दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, बात करेंगे प्रदेश की बड़ी और ताजा खबरों की। राजधानी रायपुर में नगर निगम की सामान्य सभा आज हंगामेदार रही। आज बैठक में जहां कोरोना काल में छिड़काव किए गए सैनिटाइजेशन में गड़बड़ी का मामला उठा, तो वहीं चौक चौराहों के नामकरण को लेकर विवाद देखने को मिला। सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति पिछले कार्यकाल में छात्रों के लिए तैयार की गई नालंदा लाइब्रेरी को लेकर हुआ। आज इसका नाम महादेव पांडे लाइब्रेरी करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसका बीजेपी ने यह कहकर विरोध किया कि पिछली सरकार ने इसका नामकरण कर दिया है। इस मामले में हुई बहस के बाद बीजेपी पार्षदों ने आसंदी के सामने धरना दिया। जब उनकी बातें नहीं सुनी गई तो बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट कर दिया। सामान्य सभा में 30 एजेंडे रखे गए, सभी बहुमत के आधार पर पास कर दिए गए, जिसमें 22 चौक चौराहों के नामकरण से संबंधित थे। इसमें नालंदा लाइब्रेरी का नाम भी शामिल था। सभापति ने जो सामान्य सभा में एजेंडे आए थे पुनर्विचार के लिए जो एजेंडा आता है उसको आयुक्त महोदय को अधिकार है लाने का। आयुक्त महोदय की बिना सहमति के वो एजेंडे आए। यदि आयुक्त महोदय की सहमति रहती उनको ठीक रहती, तो नस्ती दिखाने में क्या दिक्कत है सभापति जी को। इसलिए हमने इस बात का विरोध किया कि जो एजेंडे गलत तरीके से आए, पुनर्विचार के एजेंडे को आपने गलत ढंग से प्रस्तुत किया, इसको आप विलोपित करें। लेकिन सभापति जी अपनी जिद में अड़े रहे, इसलिए हमको विरोध करना पड़ा क्योंकि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। चर्चा में उनको पूरी तरीके से भाग लेना चाहिए था। हम भी चाहते थे कि रायपुर के विकास की जब चर्चा हो रही है, जब रायपुर के शहर की पूरी चर्चा हो रही है, तो आप जरूर इसमें भाग लें। और आज बड़े बड़े एजेंडे हैं, बड़े बड़े दुकान के लेकर तेली बांधा को लेकर जो एजेंडा उन्होंने मिस कर दिया बाहर। अगर वो बाहर नहीं आते, एजेंडे में भाग लेते, तो हो सकता है कि हमारी कुछ कमी उसमें हमें पता चलती। ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकता है कि हमारे उसमें कुछ गलती में हम सुधार भी करते, मगर उन्होंने उस एजेंडे में भाग लेना ठीक नहीं समझा, बल्कि बाहर भागकर आ गए। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। मोहन, नगर निगम की सामान्य सभा में हमने देखा हंगामा काफी हुआ। आखिर हम विवाद की बात करें तो आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी और आखिर विवाद को लेकर स्थिति क्यों हो गई? बीजेपी पार्षदों और कांग्रेसी पार्षदों का नामकरण को लेकर या फिर घोटाले को लेकर, सैनिटाइजेशन के घोटाले को लेकर क्या अपना अपना तर्क था? देखिए दीपक, ये सामान्य सभा की बैठक इसलिए ज़्यादा अहम थी क्योंकि मेयर की शपथ लेने के बाद ये पहली सामान्य सभा थी जिसमें एजेंडों पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा इसमें वो प्रस्ताव भी रखे गए थे जो पिछले कार्यकाल में, यानी पिछली बार भी जब कांग्रेस के मेयर थे तो कुछ चौक चौराहों के नामकरण वो करना चाहते थे। नालंदा जो लाइब्रेरी थी उसका नामकरण बदलना चाहते थे, लेकिन बहुमत पिछली कार्यकाल में कांग्रेस के पास नहीं था, बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज़्यादा थी और इसलिए वो प्रस्ताव सब गिरा दिए गए थे। अब इस कार्यकाल में कांग्रेस का मेयर है, साथ ही उनके पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में जो पिछले कार्यकाल में बहुमत से चीज़ें पास नहीं हो पाई थी, उसे कांग्रेस के द्वारा कोशिश थी कि वो पास किए जाए। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण था नालंदा लाइब्रेरी का नामकरण जो है वो बदला जाना। और इस प्रस्ताव को जब लाया गया तो इसके नियम प्रक्रिया को न केवल जो है बीजेपी के पार्षदों ने चैलेंज किया, बल्कि ये सरकार के द्वारा बनाई गई, नामकरण की गई योजना, इसको बताकर बीजेपी ने विरोध किया। और जब सत्ता पक्ष इस पर राजी नहीं हुआ तो हमें देखने को मिला कि बीजेपी के पार्षद पहले तो आसंदी के सामने धरने पर बैठ गए और फिर उन्होंने बाईकाट कर एजेंडों की चर्चा में भाग नहीं लिया, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी हंगामे की स्थिति बनी थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि 30 जो एजेंडे थे वो बहुमत के आधार पर पास हो गए हैं। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में जो प्रस्ताव आए थे सारे प्रस्ताव पास हो गए हैं। बीजेपी ने जरूर विरोध दर्ज कराया है, लेकिन उनकी एक नहीं चली और बहुमत के आधार पर ये सारे प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मोहन आपका इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। मोहन तिवारी ने बताया कि आज मुख्यतः बैठक में कोरोना काल में छिड़काव किए गए सैनिटाइजेशन में गड़बड़ी का मामला उठा, तो दूसरी तरफ चौक चौराहों के नामकरण को लेकर विवाद देखने को मिला। यही कारण रहा कि बीजेपी ने जमकर विरोध किया, ये कहते हुए कि पिछली सरकार ने, यानी बीजेपी की सरकार ने, रमन सरकार ने नामकरण कर दिया है। हालांकि इस मामले में बहस के बाद बीजेपी पार्षदों ने वॉकआउट भी किया और यही कारण रहा कि अलग अलग कारणों के चलते हंगामा तो काफी हुआ ही सामान्य सभा की बैठक में, लेकिन जमकर विरोध भी हुआ।